हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आपको वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर और पूरा सीख कर जरूर जाइएगा, ताकि आपको इसमें कभी भी आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम वर्ग कहते किसको हैं। तो चलिए अलग से इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है। तो वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर या समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो जैसे कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये क्या है, ये एक वर्ग है कि ये देखिए चार भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो। इसकी भी लंबाई 3 मीटर है, इसकी भी लंबाई 3 मीटर लिखी है हमने, इसकी भी और इसकी भी। तो चारों भुजाओं की लंबाई समान है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का क्या होता है, अगर सीधी लाइन ऐसी होती है तो ये किसकी होती है, 90 डिग्री की। तो जो इसका प्रत्येक कोण है ना वो 90 डिग्री का है। तो ये देखिए प्रत्येक मतलब ये जो चारों कोण हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो ये आकृति क्या है, ये वाली आकृति एक वर्ग है, ये आकृति एक वर्ग है। अब यहीं पर दूसरी आकृति देखिए, इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, इसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए सभी भुजाएं, ये जो चारों भुजाएं हैं ना, चारों भुजाओं की लंबाई 3-3 थी, तो इसलिए ये वर्ग थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सभी भुजाओं की लंबाई एक जैसी नहीं है। देखिए इसकी और इसकी 5 है, इसकी और इसकी 2 है, तो ये वर्ग नहीं है। वर्ग तभी होगा जब उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए 90 डिग्री का है और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो, जैसे कि इसमें थी। ठीक है, तभी वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। ये एक आयत है, ये एक वर्ग नहीं है। ये क्या है, ये एक, हमेशा याद रखिए, आयत है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। ठीक है, तो ये एक वर्ग है। अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, एक ये वर्ग है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर को आप भुजा गुणा भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज के ऊपर कोई भी संख्या है या किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका 2 बार गुणा किया गया है। तो भुजा स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, भुजा गुणा भुजा भी कह सकते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, आप इसमें कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वर्ग की भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें सभी समान होती हैं, तो हम इसको डायरेक्ट भुजा बोलते हैं, क्योंकि हमें एक ही भुजा चाहिए। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो भुजा का भुजा से गुणा करना है, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 6 गुणे फिर से भुजा है तो 6। तो अब आपको क्या करना है, 6 का 6 से गुणा कीजिए, तो 6 6 के 36, आपका 36 आ गया। इसके बाद अब यहाँ देखना है, ये सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। आपको ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा याद रखना है कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा होता है। तो चलिए अब वर्ग का परिमाप निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें परिमाप मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए परिमाप जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं, परि और माप। तो परि मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब तो माप ही होता है कि चारों ओर की लंबाई या चारों ओर की माप। परिमाप का मतलब यही है। तो इसमें ये जो चारों भुजाएं हैं मतलब चारों ओर, इसकी माप क्या होगी, जब ये जो चारों भुजाएं हैं इनको जोड़ देंगे आप, तो इसमें क्या हो जाएगी, चारों भुजाओं की माप जो है वो निकल जाएगी। तो चलिए देखिए जोड़ देंगे तो इसका परिमाप क्या निकल आएगा। तो देखिए 6 6 12 6 18 और 18 6 24, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये तो चलिए होगी कॉमन सेंस की बात कि सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, लेकिन जो वर्ग के परिमाप का जो वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है मतलब कि सूत्र, वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब इसको सूत्र की सहायता से कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप लिखिए वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लीजिए गुणा,
और भुजा इसकी क्या है, भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ 6 लिखेंगे। तो अब क्या करना है, 4 का गुणा 6 से करना है, तो 4 6 24, आपका 24 आ गया। और ये सेंटीमीटर था तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर ही लिख देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ स्क्वायर लगता है और जब परिमाप निकालते हैं तो यहाँ पर केवल सेंटीमीटर लगता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लगता। और हमेशा याद रखिए क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाया जाता है, ना कि परिमाप में। जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और जब आप परिमाप निकालेंगे तो केवल सेंटीमीटर लिखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये समझा दिया है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि और लोग भी इसको सीख सकें। तो और दोस्तों आपको ये मैथमेटिक्स की वीडियोस अच्छे लगते हैं और आगे भी चाहिए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।